हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। और आज हम बात करने वाले हैं आर्मी की तरफ से एसएससी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मेन और वुमेन दोनों की वैकेंसीज के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो गया है। तो जो भी वुमेन्स कैंडिडेट जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है फॉर टेक्निकल के लिए एंड नॉन इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है, फॉर नॉन टेक जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में नोटिफिकेशन को जानेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किसकी कितनी पोस्ट है, ठीक है। सो इसका पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन है, हम यहाँ पे पूरा डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे और आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। स्टार्टिंग डेट की बात करेंगे, ये इंडियन नेशनल्स हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब तो आपको पता ही है। एज लिमिट की बात करें 20 to 27 ईयर्स है ऑन अक्टूबर 2025, ठीक है। अक्टूबर 2025 तक आपकी एज लिमिट जो है मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 27 ईयर्स ऑफ एज है। एसएससी टेक्निकल 65th मेन और एसएससी टेक्निकल जो है वुमेन 36 वुमेन बैच। For widows of Indian Army, Indian Armed Service Defense personnel who died in harness only, उनकी एक एक पोस्ट है, दोनों में एक एक पोस्ट है फॉर एसएससी टेक्निकल की और एसएससी नॉन टेक्निकल की। फाइन। Mismatch in stream, any variation between the nomenclature of stream as given on the degree or parchment or mark sheet and that submitted by the candidate in online application will result to the cancellation of candidate, which means आपको सारी डिटेल्स जो है बिल्कुल क्लियर तरीके से फिल करनी है, बिल्कुल सही फिल करनी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग ही होगी। ये सारी चीज़ें आपको वैसे पता है, आर्मी हो नेवी हो, यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर आपको कॉल लेटर भेजा जाता है थ्रू योर मेल आईडी, क्यों वहाँ पर आपका एसएसबी होता है, या ठीक है। द डेट ऑफ बर्थ आपको वही फिल करनी है जो आपकी 10th के अकॉर्डिंग है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर अप्लाइंग कैंडिडेट हु हैव पास द रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री, यहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है इंजीनियरिंग की, जो एसएससी टेक्निकल की जो वैकेंसी है फॉर मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, ठीक है। All final year appearing candidate whose final year or final semester exam will be scheduled after 1st October 2025 are not eligible to apply. अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं और अगर आपने अपने फाइनल सेमेस्टर में और आपका रिजल्ट 1 अक्टूबर 2025 के बाद आता है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इससे पहले आ जाता है, ठीक है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एसएससी टेक्निकल की बात करें तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फॉर बोथ मेन एंड वुमेन्स के लिए। द फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि फॉर इंडक्शन टू प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज पास बीई बीटेक डिग्री इन द इंजीनियरिंग स्ट्रीम नोटिफाइड एट पैरा बिलो। द फाइनल सेमेस्टर और ईयर स्टडिंग कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपेयर इन द एसएसबी, आप अपेयर हो सकते हो, ठीक है। देयर क्यूमुलेटिव परसेंटेज अप टू 6 सेमेस्टर और थर्ड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री आपको इस तरीके से फिल करना है। After declaration of final result, the cumulative percentage of the marks up to final semester or year of degree course will also not less than approved cutoff percentage, failing which the candidature will be cancelled. Candidate starting in the final year or the semester of engineering degree course should not have any backlogs, उसके कोई भी backlogs नहीं होने चाहिए at the time of submission of application. Any candidate is found the backlog will not be allowed to appear in the SSB. अगर आपको आपकी बैक लगी है, बैकलॉग लगी है, तो आप एसएसबी में आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। एजुकेशन की बात करें, टेक्निकल की बात करें तो बीई बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। नॉन टेक्निकल की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एक एक पोस्ट है यहाँ पे वुमेन की, विडो की, ठीक है, फॉर विडो ऑफ इंडियन आर्म फोर्स डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस। यहाँ पर आप देखो एसएससी टेक्निकल 65 मेन, सिविल की वैकेंसी है 75। इक्विवेलेंट स्ट्रीम जो है वो ये है, इनमें से कोई स्ट्रीम होनी चाहिए आपके पास सिविल की। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की आप देख सकते हो 60 वैकेंसीज है फॉर मेंस। ये सारे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे इसके सब कैटेगरीज हैं, इनमें से कोई भी डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल की 33 पोस्ट है फॉर मेंस की। इलेक्ट्रॉनिक की 64 पोस्ट है फॉर मेंस की। उसके बाद यहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देख सकते हो 101 पोस्ट है फॉर मैकेनिकल की, ठीक है। मैकेनिकल में ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, ये सारी चीज़ें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, तो इनमें से कोई होनी चाहिए आपके पास। मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है यहाँ पर, आप इनको भी देख सकते हो, जैसे प्लास्टिक टेक, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक्स, बायोमेडिकल, जिसकी 17 पोस्ट है यहाँ पर।
उसके बाद एसएससी टेक्निकल वुमेन 36 वुमेन, ठीक है, जिसमें 7 वैकेंसी हैं, सिविल की वैकेंसीज है 7, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं 4, और आपकी इलेक्ट्रिकल की है 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स की है आपकी 6 वैकेंसी, और यहाँ पर आपकी मैकेनिकल की 9 वैकेंसी है, ठीक है, और बाकी आपकी एक वैकेंसी है एसएससी जो विडो है वुमेन टेक की एक, और नॉन यूपीएससी जो नॉन टेक है उनकी एक वैकेंसी है। फाइन। कैंडिडेट इज परमिटेड टू अप्लाई फॉर ओनली वन एंट्री, आपको एक ही के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस इंक्लूडिंग those with children will be eligible to apply for SSC women tech and non-tech provided they have not remarried, ठीक है, उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। देयर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट स्पेसिफिक वैकेंसीज रिलीज फॉर सेट कैटेगरी। सो आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। Serial number 5th to 9th above to be attested by an officer ex MP director, ठीक है। The envelope containing the application should be superscribed in red ink clearly indicating the name, मतलब जो जिनके विडोज जो है उनको इस तरीके का परफॉर्मर जो है वो सिग्नेचर कराना होगा और उसको देना होगा। फाइन। दीज कैंडिडेट्स विल बी अप्लाई ऑफलाइन डायरेक्टली टू RTGA-TGC सेक्शन, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है। पजेज लेट डाउन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मीट स्पेसिफाइड सिलेक्शन क्राइटेरिया। लास्ट डेट है उनकी 20th of February 2025, दैट इज 15 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग ही होगी, जो भी आप फॉर्म फिल करोगे जिसमें आप अपने मार्क्स फिल करोगे ग्रेजुएशन में, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी के 4 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, आई थिंक भोपाल है ना, यहाँ पर सेंटर्स दे रखे होंगे, आपको ईमेल के थ्रू ही बताया जाएगा। द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इनिशियली, देयरफॉर इट विल बी अलॉटेड। The option to select the date for SSB by candidate may be fortified due to occurrence of any exception, आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, बिकॉज मैं को भोपाल का आया था तो मैं भोपाल गई थी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एलिजिबल, जिसमें मैंने आपको बताया ना 4 है, इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु एंड जलंधर, ये 4 एसएसबी के सेंटर्स हैं, तो आपको इनमें से किसी भी सेंटर्स के लिए बुलाया जाएगा। सेंटर्स में आपको बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट को वहाँ पे 2 स्टेजेस का सिलेक्शन प्रोसीजर है। दोज हु क्लियर स्टेज 1 वो ही आगे जा पाएंगे, अदरवाइज जो स्टेज 1 में फेल हो जाएंगे वो उसी दिन उनको वापस भी आना पड़ेगा। फाइन। एसएसबी का पूरा जो क्राइटेरिया है, कैसे एसएसबी होता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, किस तरीके का साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह होते हैं, उसकी एक डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट इस वीडियो में बात करेंगे। फाइन। उसके बाद जो 5 डेज का आपका पूरा एसएसबी चलता है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप joinindianarmy.nic मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो ग्रांट ऑफ कमीशन है, सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रोविजन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी। कंफर्मेशन ऑफ एसएससी कमीशन ऑन कंप्लीशन ऑफ प्री कमीशन ट्रेनिंग एट पीसीटीए ऑफिसर्स विल बी कंफर्म। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट की आपको मिलेगी। उसके बाद सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी डिटेल फॉर ट्रेनिंग होगी आपकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज अप टू द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज। ड्यूरेशन 49 वीक्स की होगी। कैंडिडेट को मतलब अलाउड नहीं किया जाएगा मैरी करने के लिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। फाइन। अ कैंडिडेट इफ शी मैरिज उसको तभी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो ऐसी कोई चीज़ आप ना करें अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आपको पता होगा। उसके बाद suitability to retain short service commission if an officer is reported upon within a period of 6 months from the date of confirmation of short service commission as unsuitable to retain his or her commission may be terminated, ठीक है, अगर आप उनको लगता है कि आप अनसुटेबल हो तो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। Officers male and female shall be liable to serve for 10 years, ठीक है, within a provision for release to desired officers on completion of 5th years of service within the approval of army headquarter based on merit of the case। 10 साल की सर्विस है वैसे यहाँ पे। Those offers male and female seeking PC but not granted the same, they may opt for the extension of service। Special provision for release of SSC on completion of 5th year of service, तो जो भी एसएससी जो ऑफिसर्स होंगे अदर देन दोज हु हैव अंडरगॉन और अंडरगोइंग एनी स्पेशलाइज्ड कोर्स हु आर डिजायरस टू लीविंग द सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग द 5th ईयर ऑफ सर्विस अप्लाई फॉर आर्मी हेडक्वार्टर फॉर द रिलीज। अगर आप 5 साल के बाद रिलीज होना चाहते हो तो भी आप रिलीज हो सकते हो, अदरवाइज टेन्योर आपका 10 ईयर्स का है और ये एक्सटेंड भी हो सकता है। फाइन।
स्पेशल प्रोविजन है ड्यूरिंग एक्सटेंडेड टेन्योर, तो आपको बहुत सारे प्रोविजंस भी दिए, टेकिंग अप अ सिविल जॉब, परस्यूइंग हायर एजुकेशन, स्टार्टिंग ओन बिजनेस, इन सब की चीज़ों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कॉस्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे बात की हुई है, कुछ पर्क्स के बारे में है। देखो, ये रैंक है यहाँ पे कितने टाइम में प्रमोशन होता है और आप कहाँ तक जा सकते हो, ये पूरा इनका टेबल दिया हुआ है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद पे की बात करें तो आपको जो मिलेगी लेफ्टिनेंट की मिलेगी लेवल 10, जिसका जो पे होगा 56,000 से लेके 1,77,500 तक है। मिलिट्री सर्विस पे है टू द ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर, जो कि 15,500 है फिक्स्ड मंथ मिलिट्री सर्विस पे। फिक्स स्टाइफंड है फॉर कैडेट, आप जब सिलेक्ट हो गए और आप जब प्रोबेशन पीरियड में होगे तो आपको फिक्स पे मिलेगी 56,100 की, जो कि एक लेफ्टिनेंट को दिए जाती है। बाकी आपकी जब सक्सेसफुल हो जाएगी प्रोबेशन पीरियड, आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, तो आपको लेवल 10 दिया जाएगा। फाइन। उसके बाद बहुत सारे पैरा रिजर्व अलाउंसेस है, टेक्निकल अलाउंसेस टियर 1, टेक्निकल अलाउंसेस टियर 2, बहुत सारे रिस्क जोन के अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। हाई रिस्क जोन में हो आप, लो रिस्क जोन में हो, मीडियम रिस्क जोन में हो, राशन इन काइंड दिया जाता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हायर टीपीटीए अलाउंस मिलता है। बहुत सारे अलाउंसेस है जो एक आर्मी पर्सनल को दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक आर्मी में जॉब होना एक प्राउड मूवमेंट, प्राउड की बात है, और दूसरा आपको बहुत सारे पर्क्स और बेनिफिट्स भी आपको और आपकी पूरी फैमिली को यहाँ पर दिए जाते हैं। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। फाइन, हाउ टू अप्लाई, आपको पता है एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, ज्वाइन इंडियन आर्मी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको यहाँ से अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले इफ यू आर अ न्यू कैंडिडेट, और अगर आप पहले भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करना है। अदरवाइज आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, ये इतना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ इतना, आधार लिंक मोबाइल नंबर फॉर रिसीविंग ओटीपी, एक्टिव ईमेल आईडी, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स एंड एड्रेस की डिटेल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने पास लेकर बैठनी है व्हेन यू आर फिलिंग अप दिस फॉर्म। फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल करना है। ठीक है, इसका लिंक भी आई विल प्रोवाइड यू, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। फॉर्म जब आप फिल कर दोगे, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको निकाल के रखना है, क्योंकि व्हेन यू इफ यू गेट सिलेक्टेड फॉर द एसएसबी, आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, 10th 12th, आधार, SC ST OBC, वट एवर डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रूव योर एलिजिबिलिटी, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटो कॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपको खुद से साइन करना है और उनको अपने साथ एसएसबी के इंटरव्यू में लेकर जाना है। फाइन, इतनी यही सारी चीजें इन्होंने आपको यहाँ पर बता रखी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद सेव जरूर कर लेना, प्रिंट आउट 2 4 निकाल के रख लेना, ताकि इन फ्यूचर में भी जरूरत पड़े तो आप फिर ये ना ढूंढो कि कहाँ चला गया। सो आई होप यहाँ पे बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इट इज टू बी नोटेड दैट मियर क्वालिफाइंग एट द एसएसबी इंटरव्यू डज नॉट कंफर्म। उसके बाद बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। आपको सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर एसएसबी होगा। एसएसबी में दो टाइप के होते हैं। सबसे अगर आप पहले दिन में अगर आप आउट हो गए तो आपको फिर उसी दिन वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर नहीं हुए तो आपका 5 डेज का पूरा प्रोसेस है एसएसबी का, मेडिकल एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। स्टिल कोई भी डाउट हो, जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।